पूछ लन दो। सुबह सब आदमी रुक गए, वे लड़का बाय सबरे रुके। बिटिया बोली सुनो हमें सबसे नहीं पूछने, जो उनके संगे हमें रने हैं जिंदगी कटने ब्याह होने उनसे पूछने, तुमन तो सबरे ठल गया, तुमन से नहीं पूछने। लड़का आ गया आगे, बोले हाँ बताओ हमसे पूछो क्या बात है। सो बिटिया कर लगी जा बताओ हो तुम हमसे कह रहे थे कि नचलेत के नहीं, और बोले सासी तो कह रहे थे। सो बिटिया कर लगी अब एक बात हमारी भी सुन लो, जा बताओ हम पूछ रहे कछु। बोले पूछो। तो बिटिया लड़का से कह रही कि तुम तबला बजा ले, तबला बजा ले के नहीं। लड़का कहने लगो तबला हमें काय को बजाऊंगा तबला। बिटिया कहने लगी जब हम नचे तो फिर तबला तो अब आप बजाए हैं, ऐसे तो बताओ नचनी ले जब कछु साज बाज बजत जब तो नचत के नहीं आए। ऐसे ऐसे आदमी ऐसे ऐसे चला चल गए महाराज। सो अब पहले बाली बच्चन को शर्म लगू करी, सो जे करदम जी महाराज भी शर्म में आ रहे कि कैसे पूछ ले भगवान से। भगवान बोले अरे करदम सुनो शर्माओ नहीं, वो क्यों ब्याह में आओ खो तुम नहीं, तुमने तपस्या करी थी। सो जो मूड हटाने लगी, बोली हाँ हाँ। भगवान बोले सुनो क्यों ऐसा तो नहीं के बोले मन मन भावे और मूड हिलावे। मन में तो रथ है कि जा चीज खाने हैं, कि जा चीज चाहने हैं, और उसे पूछो कोई अपने ते रिश्तेदार आवे उसे अपन कहो कि भैया एक दो और खा लो, हम मानी और मन में भूख लगी, लेकिन ऊपर से मूड़ा हिला रहे कि नहीं खाने। तो मन मन भावे और मूड हिलावे। भगवान बोले जब नहीं करने तो तुम्हें ब्याह तो हमसे पहले कहते, बोले हम तो तुम्हारे ब्याह की तारीख करे आए पक्की, कौन करी नहीं हती। भगवान तो इनकी मन की गले है। करदम जी बोले प्रभु जब आप करे आए तो फिर बोले करेंगे तब का है। भगवान बोले हमने तुम्हारा विवाह है और मनु महाराज की मंजली पुत्री देवहूति के साथ में तय कर दिया है। बड़े धूमधाम से विवाह होने लगा। लेकिन भगवान आए उसे भगवान से बोले करदम जी बोले प्रभु ब्याह तो हम कर रहे हैं लेकिन एक शर्त पे कर रहे हैं कि हमारे घरे आपको पुत्र बन के आना पड़ेगा। भगवान बोले ठीक है। देवहूति को ब्याह करके करदम जी अपनी कुटिया में आए। करदम जी बोले देवी और तुम तो तब तक तुम मुझे की साफ सफाई करो, हम तक भगवान को कर ले जोनो ध्यान। बोले हाँ ठीक है करो ध्यान। अब जब तक देवहूति सफाई करने लगी और ये तपस्या करने के लिए बैठ गए ध्यान करवे, तो 40 साल तक लगी रही समाधि। अब ब्याह हो गया देखो तुम। लेकिन पत्नी इनको कहते हैं महाराज पत्नी की सांसी परीक्षा घरवाई की कबया हो सुन लो। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखे हुए चारी। बोले बुरे समय में मुसीबत के समय में इन सब की परीक्षा हो। जोनो रुपया टका हो जोनो तो महाराज सब हाउ करे। पत्नी तो बाया को महाराज जो धर्म में और गरीबी अगर हो, बुरा समय चल रहा हो अपने आदमी पे तो हंस के चाहे एक रोटी में से आधी आधी कर ले वे, लेकिन उनको संग में भावे उगे धर्म पत्नी कही जा। धर्म पत्नी किसको कहते हैं? जो पत्नी अपने पति के बुरे समय में अपने पति से पांव से कदम मिला के चलवे, धर्म में अपने पति के संगे चलवे, हो गया धर्म पत्नी कही जा। वो बोले पत्नी की क्या कही जा? देखो तुम पत्नी क्यों प्रकार की होती जे घर बार। धर्म पत्नी जो धर्म में संग देवे, बुरे समय में भी संग देवे, हो गया कही जा धर्म पत्नी। और पत्नी पत्नी हो गया कही जा जो अपने पति से तनी तनी फिरवे, जो तनी तनी फिरवे। और एक और नाव चल गया आजकल बाइफ भी कर
बोले वाइफ की क्या कर? बोले वाइफ को मतलब हो विदाउट इंफॉर्मेशन, फाइटिंग इज एवरी टाइम इज दैट फाइट मारा, बिना कोनो सूचना के जो 24 घंटा लड़बे ठाड़ी रखो बाया बाई। लेकिन देवभूति तो धर्म पत्नियां महाराज सुबह निभा रही, 40 साल तक सेवा करत रही अपने पति की, वे समाधि में बैठे। इनके जो ये कोमल कोमल जट के सते थे बाल हते, वे जटा बन गए, कर्रे पड़ गए, साफ सफाई नहीं कर पा रही अपने आंग की। 40 साल के बाद जब समाधि खुली करदम जी महाराज की, सो अपने लगाई बूढ़ी अम्मा देखी। बोले कौन हो देवी? देवभूति बोली महाराज याद करो, आज से 40 साल पहले ब्याह भाव तो हमारा तुम्हारे संग याद आया। अरे देवी बोले सम्राट मनु की बिटिया हो, हम तो तुम्हें कुछ सुख नहीं दे पाया, कुछ भी सुख नहीं दे पाया, हम तो विवाह के बाद समाधि में चले गए। देवी हम बड़े प्रसन्न हैं तुमसे। आजकल दुनिया में हर आदमी दूसरे को स्वार्थ से संबंध जोड़े, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। लेकिन देवी तुमने बिना कोनो स्वार्थ के हमारी सेवा करी, हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं, मांग लो जो तुम्हें चाहना हो। देवभूति बोली स्वामी और तो कछु नहीं चाहने, इतना जरूर चाउच के जब गृहस्थी में बने हैं, ब्याह भाव है, सो घर में एक आध बाल बच्चा तो हो गई हो गए। समझ गए, हाथ में जल लिया और छटक दिया, तो ये तो हो गए 20 साल के, वो भी हो गई 16 साल की। कामक विमान बनाया, पूरा संसार में भ्रमण किया, और महाराज कालांतर में पुत्र नहीं भाव, लड़का नहीं भाव, एक बिटियां हो गई 9 इनकी, करदम महाराज की 9 हो गई बिटियां। विचार करने लगे कि देखो राम राम, हम तो सोच रहे थे कि एक संतान होता नहीं, बाबा बन गए थे, तो एक की जगह हो गई 9। तो चलन लगे बाबा बन में। देवभूति बोली महाराज कहीं जा रहे हैं? करदम जी बोले बचन याद करो देवी, हमने कहा था एक संतान होते ही घर छोड़ देंगे, एक की जगह 9 हो गई। देवभूति बोलेंगे ये तो हो गई बिटियां, जब इनको ब्याह हो जाए, सासरें चली गई, सो हम कौन के सहारे रहे थे? करदम जी महाराज बोले भगवान ने कहा था कि करदम तुम विवाह करो, हम तुम्हारे पुत्र बन के आएंगे। और जब भगवान ने वचन दिया था तो आज नहीं तो कल भगवान अवश्य आएंगे। अब देखो आप, करदम जी महाराज ने बाबा बनने का विचार स्थगित कर दिया। अब की बार फिर से देवभूति गर्भवती भई और इनके गर्भ से साक्षात भगवान कपिल ने अवतार लो। बोल कपिल भगवान की। कपिल भगवान को दर्शन करने के लाने ब्रह्मा जी अपने 9 पुत्रन को लेके आए। ब्रह्मा जी के 10 हते थे लड़का, सब में हल्के हते को नारद जी, तो ये तो बचपन से घूम बेवाया हते, तो ये तो कर गए थे घूम। 9 पुत्रों को लेकर के ब्रह्मा जी भगवान कपिल का ध्यान दर्शन करने के लिए आए। जाने लगे जब दर्शन करके, तो देवभूति ने ब्रह्मा जी से कही बोले आपके संग है 9 ऋषि और हमारे घरे है 9 बिटियां, सुनना तुम्हें क्यों फिरने आए ना हमें फिरने आए, बढ़िया संबंध बन लगे हाथ उन 9 बिटियन को ब्याह उन 9 ऋषियों से कर दो। कुआहती ये 9 बिटिया ये बेजहती कला अरुंधति अनुसुईया सुनी होंगे आप, और जिनने माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे 3 देव बन करके लालना। 3 ही देवन हो हल्को सो बना रहा तो 5-5 साल को अनुसुईया बेचाहती थी 9 बिटियां 9 कन्याएं, सबको ब्याह भाव महाराज 9 बिटियां चली गई। करदम जी महाराज बोले देवी अब हम नहीं रहें, देखो बिटियन को ब्याह होगा, लड़का घर में होगा, अब हम चले। सो करदम जी तो चले गए बाबा बन में।